यह टीसीएस का शेयर और 3257 रुपये का भाव चल रहा है। आज इसने अपना रिजल्ट अनाउंस किया है, रिजल्ट कैसा रहा वो जानेंगे हम, और इसने एक डिविडेंड भी दिया है, और डिविडेंड कितने का दिया है वो भी हम जानेंगे। और साथ साथ हम इसकी लॉन्ग टर्म एनालिसिस भी करेंगे कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये शेयर कैसा है। सबसे पहले बता देता हूँ, ये बीएससी की वेबसाइट है और इसी के अंदर सबसे पहले जो भी अनाउंसमेंट होगी वो सबसे पहले इसी के अंदर आएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप कोर्स में आप अपना जो भी कंपनी के बारे में आप सर्च करना चाहते हैं उसके बारे में डिटेल डालिए और सीधा नीचे आ जाइए अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट की सेक्शन है और इसके अंदर ही सारी अनाउंसमेंट रहेगी। 8 तारीख को आप देख सकते हैं 4 अनाउंसमेंट आई है। तो ये 4 अनाउंसमेंट आई है, इसकी डिटेल में आपको व्यू जाननी है तो आप यहाँ पे ये जो ब्लू बटन है ना, इस पर आप क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करोगे तो सारी की सारी अनाउंसमेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे देगी। तो ये कॉर्पोरेट एक्शन है, कॉर्पोरेट एक्शन में डिविडेंड के बारे में जनरली बताते हैं, और ये रिजल्ट का अनाउंसमेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पीडीएफ फाइल दिखाई दे रही होगी आपको, सिर्फ इस पे क्लिक कर दीजिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी इसके बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 रुपये का डिविडेंड दिया है इसने, 7 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। 3200 रुपये का शेयर है, 7 रुपये का डिविडेंड दिया है। और थोड़ा सा नीचे जब आते हैं तो डायरेक्टली हम अपने पॉइंट पे आ जाते हैं और डायरेक्टली हम देखते हैं इसका फाइनेंशियल रिजल्ट। ये करोड़ की वैल्यू में है। तो क्वार्टरली रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे, इस क्वार्टर को हम कंपेयर करेंगे Q1 ऑफ 2020, ये Q1 2021 का है और यहाँ पे हम Q1 2020 का देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहला हमारा जो होता है वो होता है रेवेन्यू का। तो इसकी जो टोटल रेवेन्यू है वो 46,000 करोड़ की रेवेन्यू रही है, जो पिछले क्वार्टर में 38,000 करोड़ की थी। ये काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट कह सकते हैं, लगभग अप्रॉक्स 20% ग्रोथ इस कंपनी ने अपने रेवेन्यू में दिखाई है। अभी आपको अगर रिजल्ट देखना है ना तो बेसिकली 2 ही चीज़ पे आप कंसंट्रेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक तो आपकी रेवेन्यू कितनी है और दूसरा आपको टैक्स के बाद में इनकम कितनी हो रही है। तो ये है दूसरा फिगर। पहला फिगर ये ऊपर वाला हो गया और दूसरा फिगर ये नीचे वाला हो गया। ये 2 फिगर कंपेयर करने से बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और पहले कितना प्रॉफिट था, ये 7,000 करोड़ का था। ये काफ़ी अच्छी इंक्रीमेंट मानी जा सकती है, 25 से 30% की इंक्रीमेंट इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन में देखी गई है। तो ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, इसमें काफ़ी पॉजिटिव्स हैं। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से डायरेक्टली हम इसके फाइनेंशियल्स पे चले जाएंगे। ये इस कंपनी की फाइनेंशियल शीट हमने खोल ली है। यहाँ पे देख सकते हैं 3257 रुपये का इसका प्राइस चल रहा है। इसका हाई और लो आप देखेंगे तो 2100 रुपये का इसका लो है और 3400 का इसका हाई है। डिविडेंड यील्ड इसका 1% के आसपास रहता है। स्टॉक पी जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 36 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसने मेंटेन की हुई है। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर पे आपको लेके आया हूँ, वो है सेल्स एंड मार्जिन। आप सिर्फ इस फिगर को देखिए, आपको पूरा अंदाज मिल जाएगा कि ये किस तरह की कंपनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी 2006 से डेटा हमने लिया है, 2020-21 तक का ये डेटा यहाँ पे मौजूद है। तो आप देखिए सेल्स में ये जो बार दिखाई दे रही है ना, ये सेल्स वाली बार है। तो इसकी सेल्स आप देख सकते हैं, कहीं पे भी इसने कहीं डीग्रोथ नहीं दिखाई है, मतलब कहीं की भी कैंडल इसके नीचे आपको दिखाई नहीं देगी। हर वक्त थोड़ी थोड़ी ऊपर की तरफ ही इसमें चढ़ाई दिखाई दी है। ये जो कोरोना काल का पीरियड था ना, उसमें भी आप देख सकते हैं ज्यादा डिप नहीं मारी है यहाँ पे, जबकि दूसरे वाले सेक्टर में आप देखेंगे तो काफी अच्छी डिप देखी गई है। तो एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ टाइप का इसका ट्रैजेक्टरी बना हुआ है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो नेट प्रॉफिट मार्जिन पे ही मैंने ये क्लिक किया हुआ है, ये नेट प्रॉफिट मार्जिन सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आदमी 100 रुपए का काम कर रहा है तो उसमें कमा कितना रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये कंपनी 100 रुपए का काम कर रही है ना, तो 20 रुपए के आसपास ये चला रही है, मतलब 20 रुपए इसने कमाने ही है। यहाँ पे सिर्फ 18% वाली लाइन को मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये 18% की लाइन है। टीसीएस में एक बार ही इस 18% को लाइन को ब्रीच किया है नीचे की तरफ, बाकी हमेशा 18% के ऊपर ही इसकी प्रॉफिट मार्जिन रही है और ये 24% की नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो इन दोनों के बीच में ही मैक्सिमम टाइम इसकी नेट प्रॉफिट मार्जिन रही है। इतनी अच्छी सेल ग्रोथ के बाद में भी नेट प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन कर लेना ये बहुत बड़ी बात है। जनरली ऐसा होता है कि रेवेन्यू जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी सी कम होती जाती है या फिर बराबर सी रहती है। इसने एकदम एक्यूरेटली अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन को बनाए रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर पीर कंपैरिजन देखा जाए तो ये सबसे बड़ी लीडर है, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी सबसे ज्यादा है। तो आप किस पे दाव खेल रहे हैं? आप सबसे बड़ी इंडिया की सॉफ्टवेयर कंपनी पे दाव खेल रहे हैं और इसमें टाटा का नाम जुड़ा हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जिनके पास भी हैं वो आराम से होल्ड कीजिए। इसने हमेशा अपने इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, कभी भी इसने निराश नहीं किया है। आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया हो आपको हमेशा इसमें प्रॉफिट ही मिला होगा। जितने भी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है या जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, सबका पैसा इस कंपनी में जरूर लगा है और कुछ परसेंटेज जरूर वो इस कंपनी में डालते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है इस आईटी के दिग्गज पे।